महर्षि, उनसे पहले के 4 महर्षि तथा 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले और मेरे द्वारा मन से अर्थात संकल्प से जन्मे हैं, जिनकी संसार में यह समस्त प्रजा है। 7वां श्लोक। जो मेरी इस विभूति को अर्थात विस्तार को तथा योग शक्ति को तत्वतः जानता है, वह अविचल योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 8वां श्लोक। मैं ही सब संसार का उत्पत्ति स्थान हूँ, मुझ में ही सब संसार हो रहा है, ऐसा समझकर भक्ति भाव से युक्त ज्ञानी जन मुझको भजते हैं। 9वां श्लोक। जिनका चित्त मुझ में ही लगा है तथा जिन्होंने मुझ में ही प्राण अर्थात जीवन को अर्पण कर दिया है, ऐसा भक्त लोग आपस में एक दूसरे को मेरा स्वरूप समझाते हुए और मेरे गुणों को बतलाते हुए सदा संतुष्ट होते हैं तथा रमन करते हैं। 10वां श्लोक। मुझ में सतत लगे हुए तथा मुझको प्रेम पूर्वक भजने वाले उन लोगों में मैं वह बुद्धि योग अर्थात तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको प्राप्त होते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येनो माप्नुयान्ति ते। 11वां श्लोक। उन पर अनुग्रह करने के लिए ही उनके आत्मभाव में अर्थात अंतःकरण में स्थित में प्रकाशमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा उनके अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, तुम परम ब्रह्म, परम धाम तथा परम पवित्र हो। देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास आदि सभी ऋषि तुम्हें सनातन पुरुष, दिव्य आदि देव, जन्म रहित और सर्वव्यापी कहते हैं तथा तुम स्वयं भी मुझसे ऐसा ही कहते हो। 14वां श्लोक। हे केशव, जो तुम मुझसे कह रहे हो वह सब मैं सत्य मानता हूँ, क्योंकि हे भगवान, तुम्हारी अभिव्यक्ति को न देवता जानते हैं और न दानव ही। 15वां श्लोक। हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन अर्थात प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतेश, हे देवों के देव, हे संसार के स्वामी, तुम स्वयं ही अपने द्वारा अपने को जानते हो। 16वां श्लोक। उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णतया कहने में तुम ही समर्थ हो, जिन विभूतियों के द्वारा तुम इन लोकों को व्याप्त करके अवस्थित हो। 17वां श्लोक। हे योगिन, तुम्हारा सदा चिंतन करता हुआ मैं तुमको कैसे जानूं? और हे भगवान, तुम किन किन भावों में अर्थात वस्तुओं में मेरे द्वारा चिंतन किए जाने योग्य हो? 18वां श्लोक। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को तथा विभूति को फिर से विस्तार पूर्वक कहो, क्योंकि तुम्हारे अमृत जैसे वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति ही नहीं हो रही है। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं तुझको अपनी दिव्य विभूतियाँ प्रधानतया से बतलाऊंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे विस्तार का अर्थात विभूतियों का अंत नहीं